इजराइल ने 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में 700 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इजराइल हमास के चीथड़े उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब तक फिलिस्तीन के 1200 लोग मारे गए हैं, जबकि हमास के 1500 से ज्यादा लड़ाकों को इजराइल ने भून डाला है। कुल मिलाकर गाजा पट्टी में 5000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। हेलो बंधुरा, আপনারা দেখরা টক জানে মিষ্টি। আজকে আপনারা সামনে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে আইছি। इजराइल ने 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में 700 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इजराइल हमास के चीथड़े उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब तक फिलिस्तीन के 1200 लोग मारे गए हैं, जबकि हमास के 1500 से ज्यादा लड़ाकों को इजराइल ने भून डाला है। कुल मिलाकर गाजा पट्टी में 5000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इजराइल अब जो करने जा रहा है उसे देखकर मुस्लिम देशों में खौफ पैदा हो गया है, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने साफ आदेश दे दिए हैं, हमास का एक भी चरमपंथी बचना नहीं चाहिए। अब गाजा पट्टी जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे होनी चाहिए। हमास पर 180 डिग्री वाले हमले शुरू। इजराइल सेना 4 दिन बाद भी गाजा पट्टी में अपने 1 लाख सैनिकों को नहीं भेज रही, बल्कि गाजा पट्टी में खड़ी हमास की इमारतों को इजरायली एयरफोर्स निशाना बना रही है। अगर आप इस एनिमेशन से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको तस्वीर काफी हद तक समझ में आ जाएगी। जमीन पर खड़ी हमास की इमारतों को 90 डिग्री वाली इमारतें समझिए, लेकिन जैसे ही इजराइल के 180 डिग्री वाले हवाई और मिसाइल हमले हमास की इमारतों पर होते हैं, 90 डिग्री वाली हमास की इमारतें जमीन पर चारों खाने चित हो जाती हैं। इसलिए इजराइल कह रहा है कि हमास की हर इमारत को जमीन पर 180 डिग्री में बिछा रहे हैं, उन्हें तबाह कर रहे हैं। इजराइल का खूनी आदेश, हमास का सर्वनाश। गाजा पट्टी में इजराइल ने भयानक गदर मचाना शुरू कर दिया है। हमास के कमांडर और चरमपंथियों को चुन चुन कर इस वक्त इजराइल की स्पेशल फोर्स मार रही है। हालात ये हैं कि गाजा पट्टी इस वक्त पृथ्वी का नर्क बन चुका है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इजरायली सैनिकों को साफ आदेश दे दिए हैं कि गाजा पट्टी को इस तरह से तबाह करो कि मिडिल ईस्ट में गाजा पट्टी की पहचान ही खत्म हो जाए। इजरायली वायुसेना और स्पेशल फोर्स ने हमास के कई टॉप कमांडरों को मार डाला है। 1500 से ज्यादा हमास के लड़ाके सिर्फ 4 दिन में मारे जा चुके हैं। हमास की इमारतों को भी चुन चुन कर तबाह कर रहा है। هذا الدار اول شيء فيها زلمه مسن، هذا الدار فيها واحد 4 معاقين، الدار اللي جنبها البيت هذا فيش له ابوه وامه ماتوا، هذا البيت اقسم بالله العظيم انه متدمر من جوا، هذا البيت خد طلع فيه كل البيوت اللي عم بكر تبيها تحت المنطقه هذه او الحي هذا راحت كلها راحت। खबर आ रही है कि गाजा पट्टी में इजराइल की बमबारी जोर शोर से जारी है। इजरायली वायुसेना ने ताजा जानकारी में कहा है कि उसके फाइटर जेट ने गाजा में एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर बमबारी की। इस्लामिक यूनिवर्सिटी को तबाह करने का ये वीडियो इजरायली वायुसेना ने खुद जारी किया है। इजराइल की सेना ने हमास की नौसिक यूनिट पर हमला किया। दावा किया गया है कि इसी जगह हथियार जमा किए गए। इजराइल की सेना ने रात के वक्त हमास के कमांड सेंटर पर हमला किया। हमास के बड़े नुकसान का दावा किया। हमास से जारी युद्ध के बीच इजराइल का बड़ा दावा। इजराइल की सेना ने हमास के बड़े कमांडर को मारने का दावा किया। गाजा पर इजराइल का हमला जारी, खंडर में तब्दील हुई कई इमारतें, लोगों में अफरा तफरी का माहौल। इजराइल पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। वो वहां पीएम नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री का यह दौरा कई मायनों में अहम है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास मिलेंगे। दोनों के बीच शुक्रवार को मुलाकात होनी है, जिसकी जानकारी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। चरमपंथी संगठन हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रहा है। इजराइल सेना के ड्रोन वीडियो में तबाही दिखी।
इजराइल के हमलों के बाद गाजा में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। इमारतों से निकाले गए लोगों के शव। इजराइल के हमलों से दहशत में लोग। गाजा से हुए रॉकेट हमले के बाद लेबनान में भी दहशत में लोग। हमले वाली जगह लगा मलबों का ढेर। कई गाड़ियों और घरों को नुकसान। हमास से जारी युद्ध के बीच इजराइल की सेना ने बड़ा दावा किया है। इजराइल की सेना ने कहा कि हमास के जो आतंकवादी मारे गए हैं उनके पास से आईएसआईएस का झंडा मिला है। इजराइल पर हुए हमले के बाद तेज हुई मास्टरमाइंड देव की तलाश। इजराइल की सेना ने 24 घंटे में देव के ठिकानों पर किए कई हमले। हमास के हमले के बाद इजराइल के स्देरोत शहर में पसरा सन्नाटा। हमास के आतंकवादियों ने 20 घंटे तक थाने पर कब्जा किया था। इजराइल के रॉकेट ने गाजा पट्टी में जमकर तबाही मचाई। रॉकेट अटैक के बाद सामने आए वीडियो में लोग मलबे से शव को निकालकर ले जाते हुए दिखाई दिए। हमास के हमले के बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। यहां सड़कों पर सिर्फ इजरायली सेना की गाड़ियां और जवान दिख रहे हैं। इजराइल ने गाजा में फिर से ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है, जिसमें हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का दावा किया गया है। इजराइल की सेना की तरफ से इस हमले का वीडियो भी जारी हुआ है। गाजा में इजराइल के हमलों के बाद कई इमारतें तबाह हो गई। मलबे में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। लगातार हो रहे हवाई हमले से वहां के लोग दहशत में हैं। इजराइल और हमास के बीच छठे दिन भी युद्ध जारी। इजराइल के हमले में अब तक फिलिस्तीन के 1100 लोगों की मौत हुई है। इजराइल में भी 1300 लोगों ने जान गंवाई। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध में अब तक इजराइल के 200 सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों सैनिक घायल हुए हैं। गाजा पट्टी के बाद इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक के जिनिन पर भी हमला बोल दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गोलीबारी और विस्फोटों की वजह से यहां लोगों में दहशत फैल गई। इजराइल के जवाबी हमले के बाद गाजा में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। यहां के अस्पतालों में बेड और दवा की कमी है। हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पताल लगाए वहां पर जा रहे हैं। दक्षिणी इजराइल के कितुब्स में युद्ध में भारी नुकसान पहुंचा है। यहां इजरायली सेना के जवाबी हमले में हमास के कई लड़ाके ढेर हो गए, जबकि सैकड़ों आम लोगों की भी मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमास के कई आतंकी इजराइल के अश्केलोन शहर में घुसपैठ कर चुके हैं। इस खबर के बाद अश्केलोन शहर में हड़कंप मच गया। लोग अपने घरों में बंद हो गए। इजराइल ने हमास के लड़ाकों के सबसे बड़े अड्डे को तबाह करने का दावा किया। इजराइल की सेना ने गाजा में द इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर हमले का वीडियो भी जारी किया। जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से नेतन्याहू ने चौथी बार फोन पर बातचीत की। युद्ध में इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका को धन्यवाद कहा। इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया। स्पेशल विमान से लोगों को भारत लाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी। ऑपरेशन अजय को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की बड़ी बैठक। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इजराइल से भारतीय लोगों की वापसी की तैयारियों की समीक्षा की। इजराइल ने अपनी सीमा पर कड़ी की सुरक्षा। लेबनान की सीमा पर तैनात किए गए आईडीएफ के जवान। इजराइल में हमास के खिलाफ जारी जंग के बीच एक नई आपातकालीन सरकार का गठन हुआ है, जो विपक्ष के साथ मिलकर बनाई गई है। पीएम नेतन्याहू ने विपक्ष के नेताओं से मुलाकात भी की। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। इस बीच कमला हैरिस ने इजराइल पर हुए हमले की निंदा की और इजराइल को अमेरिका के समर्थन की बात को दोहराया। इजराइल और हमास के युद्ध में कई परिवार के लोग लापता हो चुके हैं। तेल अवीव में एक महिला अपने परिवार के 6 लापता लोगों की तलाश में जुटी है, जो युद्ध शुरू होने के बाद से लापता है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमास के हमलों का एक फोटो ट्वीट किया। उन्हें आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी बदतर बताया। अमेरिका पर तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन ने गाजा में नरसंहार करवाने का आरोप लगाया, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में भूमध्य सागर में अपने जंगी बेड़े को तैनात किया है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध से नेटो देशों के बीच दरार पड़ती दिखाई दे रही है। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल की मदद करने पर अमेरिका पर सवाल खड़े किए, जिसकी वजह से तनाव बढ़ सकता है। एयर कनाडा ने अपने एक पायलट को फिलिस्तीन का समर्थन करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया। पायलट पर सोशल मीडिया के जरिए हमास पर इजराइल की कार्रवाई का विरोध करने का आरोप है। इजराइल और हमास युद्ध में पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। दावा है कि हमास ने जिन हथियारों से हमला किया था वो उसे पाकिस्तान से मिले थे। ब्रिटेन भी इजराइल के समर्थन में उतर आया है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने एक चिट्ठी लिखकर इजराइल का समर्थन किया और कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े होने का भरोसा दिया। यूरोपियन यूनियन ने ट्विटर पर जंग के नाम पर गलत खबरें फैलाने का आरोप लगाया और ट्विटर पर शेयर होने वाली फर्जी खबरों को लेकर एलॉन मस्क को चिट्ठी भी लिखी। गाजा पर इजराइल के हमलों के बाद यूरोपियन यूनियन भड़क गया और इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। जंग तेज हुई तो कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच सकती है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इजराइल के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने इजराइल में हमास के हमलों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। ब्राजील और दक्षिण अमेरिकी देश चिली में लाखों लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के हमले के खिलाफ नारेबाजी की। जॉर्डन ने युद्ध के लिए इजराइल को जिम्मेदार माना। जॉर्डन ने दो टूक कह दिया कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिए बिना पश्चिमी एशिया में शांति नहीं आ सकती है। स्पेन ने इजराइल में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए 2 सैन्य विमान तेल अवीव भेजे। स्पेन के रक्षा मंत्रालय ने इजराइल में 500 नागरिकों के फंसे होने का दावा किया था। नाइजीरिया ने अपने 300 नागरिकों को इजराइल से एयरलिफ्ट कर लिया। बताया गया कि ये लोग कुछ हफ्ते पहले धार्मिक यात्रा के लिए इजराइल के यरूशलेम गए हुए थे। इजराइल के तेल अवीव से दक्षिण कोरिया के 200 नागरिक सुरक्षित अपने देश पहुंच गए। हमास के हमले की वजह से कई लोग वहां फंसे हुए थे। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में एक्टर मधुरा नाइक के परिवार को 2 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। युद्ध के बीच इजराइल के कई शहरों में लोगों ने राष्ट्रीय गान गाकर एकजुटता दिखाई और हमास के लड़ाकों का सामना कर सैनिकों का समर्थन किया। जापान की राजधानी टोक्यो में इजराइल के समर्थन में रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इजराइल हमास युद्ध पर रूस के राष्ट्रपति का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि युद्ध क्रूर, बेरहम और इसमें मानवता नहीं होती। इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरान के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच फिलिस्तीन में तनाव को कम करने के तरीकों पर चर्चा हुई। इजराइल हमास में जारी युद्ध के बीच कतर ने दुनिया को धमकी दी है। उसने कहा कि अगर गाजा पर हमले जारी रहे तो वो दुनिया को गैस का निर्यात बंद कर देगा। इजराइल हमास युद्ध पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं युद्ध की ऐसी तस्वीरें देखूंगा। इजराइल के इस विरोध में हमास के लड़ाकों ने जमकर तांडव मचाया है। यहां से सामने आई तस्वीरों में कई गाड़ियां जली हुई दिखाई दी। इजराइल में शांति के लिए वाराणसी में विशेष पूजा की गई। इस दौरान लोगों के हाथ में पीएम मोदी और इजराइल के पीएम नेतन्याहू की भी तस्वीर थी। पिथौरागढ़ के गूंजी गांव पहुंचे पीएम मोदी, लोगों से मिले। आर्मी, बीआरओ और आईटीबीपी के जवानों से भी मुलाकात की। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में पीएम ने की भगवान शिव की पूजा। इस धाम से शिवलिंग पूजा की परंपरा शुरू होने की मान्यता है। बिहार के बक्सर में रेल हादसे में 4 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा घायल। दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के डिब्बों के पटरी से उतरने से हादसा हुआ। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मुंबई में बैठक। 40 साल में पहली बार भारत आईओसी के सेशन की मेजबानी करेगा। 15 अक्टूबर से आईओसी का सेशन शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया के स्पीकर ने भारत की तारीफ की है। मिल्टन डिक ने कहा कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय मामले सामने आते हैं तो भारत बड़े और सच्चे नेता के रूप में सामने आता है। दिल्ली की शराब घोटाला केस में संजय सिंह से ईडी की पूछताछ जारी है। आज इस केस से जुड़े कुछ लोगों से संजय सिंह का करवाया जा सकता है आमना सामना। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी की जमानत पर आज होगी सुनवाई। जमानत अर्जी पर सरकार और बचाव पक्ष पेश करेंगे दलील। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन थापन का पर्दाफाश। अगस्त 2021 में अजमेर जेल में रची गई थी हत्या की साजिश। पीएम नरेंद्र मोदी कल P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। G20 संसदीय अध्यक्षों का 9वां शिखर सम्मेलन 2 दिन तक दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में चलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी केदारनाथ धाम के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल की पूजा की। हर साल विशेष पूजा में होते हैं शामिल। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अपील, 22 जनवरी को संवैधानिक प्रोटोकॉल वाले लोग न आए अयोध्या। पूजित अक्षत को लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाई गई 45 प्रांत इकाई। मध्य प्रदेश के मंडला में जन आक्रोश रैली के समय प्रियंका गांधी ने जाति जनगणना की मांग की। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना से देश के ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय के लोगों को फायदा पहुंचेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वैष्णो देवी के मंदिर पहुंची। उन्होंने वहां मंदिर का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने पार्वती भवन और स्काई वॉक का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल के राज्य सीवी आनंद बोस केरल के दौरे पर हैं। उन्होंने हॉकी टीम के खिलाड़ी पीआर श्रीजेश से उनके आवास पर मुलाकात की। बटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, दोषी आरिस खान की फांसी की सजा उम्र कैद में बदली। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने जाति जनगणना को लेकर विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने पूछा कि पहले भी जाति जनगणना हुई है, लेकिन उसका क्या फायदा पहुंचा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर पहुंचे। उन्होंने वहां भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की।
दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस में हुई मारपीट पर अर्चना गौतम ने ट्वीट किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी सवाल खड़े किए। कल से 3 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत। 14 अक्टूबर को कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक, संगठन के कामकाज पर चर्चा होगी। हरियाणा के रोहतक में बाबा मस्तनाथ के आश्रम में पहुंचे मोहन भागवत। सनातन को बताया दुनिया का आधार, कहा दुनिया को बचाने के लिए करनी होगी सनातन की रक्षा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ सऊदी अरब के जेद्दाह पहुंचे। 4 साल लंदन में गुजारने के बाद पाकिस्तान लौटने की तैयारी शुरू। पंजाब के फिरोजपुर में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 12 किलो हेरोइन बरामद। इंदौर की जिला कोर्ट ने व्यापम घोटाला केस में 2 दोषियों को सुनाई सजा, 5 साल की सजा और 14,000 रुपए के आर्थिक जुर्माने का सुनाया फैसला। मध्य प्रदेश के मुरैना में जमीन विवाद में 2 पक्ष में हुई मारपीट, एक दूसरे पर लाठियों से किया हमला, हिंसक झड़प में 3 लोग घायल हुए। बरेली में लव मैरिज के लिए मुस्लिम से हिंदू बनी लड़की, शादी के बाद पुलिस से मांगी सुरक्षा, कहा मुगल काल में पूर्वजों ने अपनाया था मुस्लिम धर्म। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के मंत्री के साथ पेरिस में की मुलाकात, ट्वीट कर लिखा भारत और फ्रांस की साझेदारी लगातार गहरी हुई है और दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। मुंबई में मराठी क्रांति मोर्चा ने प्रदर्शन किया, इन लोगों ने मराठा आरक्षण की मांग के लिए गिरगय चौपाटी से सीएम आवास तक मार्च निकाला। आतंकी अर्शगल्ला के 2 करीबी गैंगस्टर को दिल्ली से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया, दोनों के पास से हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। दिल्ली में पकड़े गए करीब 40 करोड़ के ड्रग्स, फर्जी वीजा और पासपोर्ट के साथ 3 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी ताजमहल का दीदार करने आगरा पहुंची, इस बीच ताजमहल परिसर में मौजूद लोगों ने खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कौशल दीक्षांत समारोह को वर्चुअली संबोधित किया, इस दौरान स्किल इंडिया योजना के तहत प्रशिक्षण पूरा कर चुके लोगों को सम्मानित किया गया। फर्रुखाबाद से जयपुर जा रही बस दौसा के पास पलटी, 30 से ज्यादा लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। तमिलनाडु तंजावुर में ईडी की छापेमारी, अधिक वहां पर रेत की खदानों का डिजिटल सर्वे किया गया। दिल्ली के छतरपुर में एक शोरूम में हुई चोरी, 2 चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। दिल्ली के महिपालपुर में गाड़ी से कुचलकर हत्या और लूट के मामले में पुलिस की कार्रवाई, मेरठ से 2 आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली और यूपी पुलिस ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन। यूपी के बागपत में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, तीनों पर किसानों की ट्यूबवेल चोरी करने का आरोप, पूछताछ में कई वारदात का हुआ पर्दाफाश। यूपी के अंबेडकर नगर से सामने आया मोटरसाइकिल चोरी का सीसीटीवी वीडियो, चोर ने निजी अस्पताल के सामने खड़ी मोटरसाइकिल पर किया हादसा। दिल्ली के मुंडका इलाके में नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की लूटपाट, वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने फायरिंग भी की, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। बरेली में गैंगस्टर और नशा तस्कर शराफत हुसैन की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई, डीएम के आदेश पर 2 घर और 1 शोरूम को किया गया जब्त। यूपी के एटा में होटल कारोबारी पर बदमाशों ने किया हमला, मारपीट के बाद 80,000 रुपए लेकर फरार हुए मोटरसाइकिल सवार बदमाश। इटावा में 2 बहनों की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी बहन की प्रेमी को गिरफ्तार किया, उस पर बड़ी बहन को हत्या के लिए उकसाने का आरोप है। बीजेपी नेता सना खान की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई, जबलपुर में पुलिस ने 2 व्यापारियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के करनाल में पुलिस ने गाड़ी पर फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, न्यूजीलैंड जाने की फिराक में था। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को अहमदाबाद में मैच खेला जाएगा, इस मैच के लिए टीम इंडिया के शुभमन गिल अहमदाबाद पहुंच गए हैं, डेंगू की वजह से वो पहले 2 मैच नहीं खेल पाए। टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, रोहित शर्मा ने क्रिस गेल को पीछे छोड़ा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट के बाद पुतिन पहली विदेश यात्रा पर किर्गिस्तान पहुंचे, क्रिमिनल कोर्ट ने मार्च में पुतिन के खिलाफ जारी किया था वारंट। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। साफ आदेश दे दिए हैं, हमास का एक भी चरमपंथी बचना नहीं चाहिए। अब गाजा पट्टी जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे होनी चाहिए। हमास पर 180 डिग्री वाले हमले शुरू। इजरायल सेना 4 दिन बाद भी गाजा पट्टी में अपने 1 लाख सैनिकों को नहीं भेज रही, बल्कि गाजा पट्टी में खड़ी हमास की इमारतों को इजरायली एयरफोर्स निशाना बना रही है। अगर आप इस एनिमेशन से समझने की कोशिश करेंगे
तो आपको तस्वीर काफी हद तक समझ में आ जाएगी। जमीन पर खड़ी हमास की इमारतों को 90 डिग्री वाली इमारतें समझिए, लेकिन जैसे ही इजराइल के 180 डिग्री वाले हवाई और मिसाइल हमले हमास की इमारतों पर होते हैं, 90 डिग्री वाली हमास की इमारतें जमीन पर चारों खाने चित हो जाती हैं। इसलिए इजराइल कह रहा है कि हमास की हर इमारत को जमीन पर 180 डिग्री में बिछा रहे हैं, उन्हें तबाह कर रहे हैं। इजराइल का खूनी आदेश, हमास का सर्वनाश। गाजा पट्टी में इजराइल ने भयानक गदर मचाना शुरू कर दिया है। हमास के कमांडर और चरमपंथियों को चुन चुन कर इस वक्त इजराइल की स्पेशल फोर्स मार रही है। हालात ये हैं कि गाजा पट्टी इस वक्त पृथ्वी का नर्क बन चुका है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इजरायली सैनिकों को साफ आदेश दे दिए हैं कि गाजा पट्टी को इस तरह से तबाह करो कि मिडिल ईस्ट में गाजा पट्टी की पहचान ही खत्म हो जाए। इजरायली वायुसेना और स्पेशल फोर्स ने हमास के कई टॉप कमांडरों को मार डाला है। 1500 से ज्यादा हमास के लड़ाके सिर्फ 4 दिन में मारे जा चुके हैं। हमास की इमारतों को भी चुन चुन कर तबाह कर रहा है। هذا الدار اول شيء فيها زلمه مسن. هذا الدار فيها واحد 4 معاقين. الدار اللي جنبها البيت هذا فيش له ابوه وامه ماتوا. هذا البيت اقسم بالله العظيم انه متدمر من جوا. هذا البيت خد পেজে যদি নতুন হয়ে থাকেন আপনারা একটু ফলো করবো আমার পেজটারে।